जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ये सवाल बना हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे बड़ा है। इस संदर्भ में दो कथाएं मिलती हैं। एक कथा महाशिव पुराण में है और दूसरी भागवत में। महाशिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया कि आखिर दोनों में कौन सबसे बड़ा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों के बीच में युद्ध की नौबत आ गई। तब उन दोनों के मध्य एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। उन दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ के अंत तक जाएगा वही श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर स्तंभ के अंत तक जाने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी पक्षी रूप लेकर ऊपर की ओर, और दोनों में से कोई भी इस अग्नि स्तंभ के अंत को पाने में सफल ना हो सके। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कह दिया कि उन्होंने अंत पा लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5 मुख में से जिस मुख ने झूठ बोला था उस मुख को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि संसार में उनकी कभी भी पूजा नहीं होगी। और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनके ही समान उनकी भी पूजा की जाएगी। इस कथा के अनुसार शिव जी बड़े हैं। भागवत कथा के अनुसार सप्तर्षियों में ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन बड़ा है। इसीलिए तीनों देवों की परीक्षा लेने का मन बनाया गया और ये कार्य सप्तर्षियों में से एक ऋषि भृगु को सौंपा गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन 7 ऋषियों ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी उन्हें ही सप्तऋषि कहा जाता है। अपने इस कार्य से ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का भरपूर अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी काफी क्रोधित हुए और उसके बाद ऋषि शिव जी के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया, परंतु शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। वे बस मुस्कुराते रहे। इसके बाद ऋषि भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। ऋषि ने सीधे जाकर भगवान विष्णु के पेट पर लात दे मारी। इस पर भगवान विष्णु ने उनकी लात पकड़ ली और पूछा, ऋषि भृगु, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की ये विनम्रता देखकर ऋषि भृगु ने विष्णु जी से माफी मांगी और इन सारी घटना के फलस्वरूप सप्तर्षियों ने ये स्वीकार कर लिया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। इन तीनों के संदर्भ में एक कथा और है जिसमें ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन वो कथा फिर कभी। अभी हमें दे इजाजत, मिलूंगा फिर कभी ऐसे ही वीडियो के साथ।